लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, एक्चुअली ये मुझे एक घुटने का पेन आ रहा है लगभग 1 महीने से। और ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करने के बाद वो बोले ये पैटेलर टेंडन है कुछ, और प्लस में वो कुछ बस रेस्ट के लिए बोले हैं मैक्सिमम, और भी साथ में विटामिन डी और विटामिन सी बोला है। अभी समझ नहीं आ रहा कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने के लिए। डॉक्टर अखिलेश, ठीक है, डॉक्टर अखिलेश आपके सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर अखिलेश, आप सुन रहे हैं, ये देवेंद्र जी हैं जो कि अपना सवाल पूछ रहे हैं, घुटनों का दर्द है, कब तक ठीक होगा, इलाज ये करा रहे हैं। हाँ, इन्होंने क्या सिम्टम्स बताए थे, कितने दिन से दिक्कत हो रही है, क्या एजिंग की? जी, सिम्टम्स क्या है देवेंद्र जी आपके, वो भी बता दीजिए। जी देवेंद्र जी, क्या लक्षण आपको दिख रहे हैं? पहले आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप बताइए। एक्चुअली में अभी लक्षण ये था कि मैं दिन पेन आया तो मुझे कुछ लगा कि कहीं कुछ हुआ है। थोड़ा सा तेज बोलिएगा सर। हाँ, मुझे एक समय ऐसा लगा कि मुझे कहीं हिट हुआ है, और उसके बाद में 2-3 दिन बाद रियलाइज हुआ कि पेन बढ़ता जा रहा है। और मैं एक्चुअली में क्योंकि डायबिटीज का इश्यू था तो मैं रेगुलर वॉक करता रहता हूँ, लगभग मैं 10,000 स्टेप्स लेता हूँ। और उसके बाद में मैं उस चीज को लिफ्ट वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा था, तो मैं कंटिन्यूसली स्टेप यूज करता था 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर तक। तो वो एक इशू रहा। अचानक से पेन मुझे चिल्ड हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ। तो मैं तब ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला ये टेंडन पैटेलर टेंडन है। तो उसके बाद से ये इशू बढ़ रहा है, और ये भी लगभग में 1 मंथ हो गया है इसको रेस्ट करते हुए। तो रेस्ट के बाद से अभी लेकिन मुझे कोई आराम ज्यादा नहीं आया। वो उसके बाद में क्या हो रहा है कि मुझे मसल पेन भी लग रहा है। फिजियोथेरेपी लेने के बाद में मैं IPF UPF मुझे कुछ सजेस्ट किया था, उसके बाद से वो लेकिन एक्सरसाइज को सजेस्ट किया, लेकिन पेन उतना रिलीफ नहीं हुआ। डॉक्टर अखिलेश, आपके सिम्टम्स एक्चुअली एज रिलेटेड आर्थराइटिस की तरफ ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली उसमें हम लोग एक्सरे करके एक्चुअली स्टेजिंग करके देखते हैं कि एग्जैक्टली किस स्टेज पे। अगर स्टेज 4 आ जाता है तो जनरली मतलब ये सिम्टम्स टाइम लेते हैं जाने में, या कभी कभी जाते भी नहीं, क्योंकि स्टेज 4 का मतलब ये होता है कि बोन लॉस भी स्टार्ट हो गया, अंदर से मेनिस्कस कार्टिलेज लॉस काफी बढ़ जाता है। तो वो एक्चुअली ना एक्सरे करके एक आइडिया में ज्यादा क्लियर भी लगता है कि किस स्टेज पे आपकी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्टेज 4 है तो जनरली स्टेज 4 में कम हमें रिलीफ मिलता है, पेन किलर से ज़्यादा करके रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ता है। बट वो डिपेंड करता है कि स्टेज पे, और यदि आपको विटामिन डी जैसे बता रहे हो डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली इसको कवर अप करना जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी पेन्स पाए गए एसोसिएटेड। तो वो डेफिनेटली हमें बोन मास मेंटेन करना जरूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना डेवलप हो। कैल्शियम विटामिन डी सब तो लेना जरूरी है सप्लीमेंटेशन के लिए। बट हाँ, इस स्टेज की ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एग्जैक्टली एक्सरे के बाद पता चलेगी, और उसी के बाद ही हम एग्जैक्टली इसको बता सकते हैं कितना रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर अखिलेश ये भी कह रहे हैं कि डायबिटिक के पेशेंट भी हैं, डायबिटीज़ भी इन्हें है, और ऐसे में राहत इन्हें नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये आराम से चल पा रहे थे, अचानक ही ये पेन इन्हें उठा है। तो ये क्या समस्या है? अचानक इसलिए पता चलता है क्योंकि जब कार्टिलेज हमारा वियर आउट पूरी तरीके से कर जाता है और मेनिस्कस डीजनरेट पूरी तरह कर जाता है, तो क्या होता है बोन से बोन रगड़ना शुरू कर देते हैं, बोन टू बोन। तो वो जनरली पेशेंट को लगता है कि अचानक से ही हमारा सिम्टम्स आए, बट ऐसा होता नहीं। वो कार्टिलेज वियर आउट हो रहा होता है, विद टाइम डीजनरेट करता है। बट जब वो कंप्लीट लॉस हो जाता है, या ऑस्टियोफाइट्स जो बोन बनते बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें मोड़ने में, बैठने में, सब में तकलीफ आती है। तो जनरली जो ये सिम्टम्स बता रहे हैं उससे यही लग रहा है कि इनका डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ। और डायबिटिक पेशेंट्स में जनरली जल्दी मैनिफेस्ट करता है, और बोन भी जनरली कंपैरेटिव ऐसे पेशेंट्स वीक भी होती हैं। तो इट्स रिलेटेड टू डायबिटीज, एंड इट्स ऑल डीजनरेटिव ही है, केस रिलेटेड ही प्रॉब्लम।